जब सोई हो तुम जाग जाते हो, पहले रब के सामने तुम हाथ उठाते हो, फिर मखलूक की खिदमत में तुम झुक जाते हो। दूध की ये नेमत हम तक पहुंचाते हो। तूने जीवन की तस्वीरें रंगों में है ढाली, तेरे दम से है आती हर घर में खुशहाली। खुशहाली हो, खुशहाली, चलते फिरते तेरे मवेशी एक अनमोल खजाना है। हर बीमारी हर तकलीफ से तुमने इन्हें बचाना है। याद है रखना तुमने अपनी पैदावार बढ़ाना है। आगाही और इल्म के हर पहलू को अपनाना है। हो जो सेहतमंद कौम समझो हमने मंजिल पाली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, आज से है ये अज़्म हमारा और खुद से भी है पैमान। तंदुरुस्ती और सेहत बनेगी यूं ही हम सबकी पहचान। धरती होगी शान हमारी, हम होंगे धरती का मान। डेयरी हब ने खुशहाली की राहों में मारी है जान, और तरक्की की ये राहें हम सब ने है अपना ली। खुशहाली हो, खुशहाली, खुशहाली हो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम में आपकी मेज़बान रूबी अनम और डॉक्टर नासिर जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, डेयरी फार्मिंग के शोबा में बीमारियों से मुतल्लक आगाही ना होने और उसका इलाज ना करवाने की वजह से हमारे किसान हजरात इस कारोबार से भरपूर मुनाफा नहीं हासिल कर रहे। अगर हम बीमारियों से बचाव के मुतल्लक बुनियादी मालूमात हासिल कर लें तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हम नुकसानात से बच सकें और इस कारोबार से भरपूर मुनाफा ले सकें। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर खान साहब को। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर खान साहब का ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर से है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हम आपको डेयरी हब के इस तरबियती प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। और डॉक्टर साहब, सबसे पहला हमारा ये सवाल है कि जानवरों में कौन कौन सी बीमारियां आम हैं? देखिए जी, जानवरों में जैसे कि इंसानों में बेशुमार बीमारियां हैं, जानवरों में भी ख़ास तौर पे गाय भैंसों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। ज़्यादातर बीमारियां जो हैं उनका तल्लुक़ जरासीम से है। जरासीमी बीमारियां दो किस्म की हैं, एक वो जो एक जानवर से दूसरे जानवर को फ़ौरन लग जाती हैं, एक वो जो डायरेक्ट नहीं लगती। इसके अलावा कीड़ों से फैलने वाली बीमारियां हैं, खुराक की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, मौसम की वजह से लगने वाली बीमारियां हैं, और फिर कई बीमारियां हैं जो जल्दी बीमारी हैं। ये सारी बीमारियां जो जानवरों में पाई जाती हैं। कुछ मैं इसकी आपको अब मिसालें दूंगा, जैसे कि एक मिल्क फीवर जिसे हम कहते हैं, जिसमें जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है और ये जानवर को बच्चा देने के बाद होती है। ये बीमारी बड़ी अहम है। फिर इसके बाद कीड़े जो पेट में या जिगड़ में कीड़े हैं, इनकी जो बीमारी इनसे लगती हैं बड़ी अहम है। फिर इसके बाद जल्दी बीमारियां बड़ी अहम हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम बीमारियां हैं वो 3-4 हैं, जिनका मैं अभी आपको नाम बताऊंगा। इनमें एक तो मुँह खुर है, इसके अलावा इसमें HS जिसे हम गलकोटू कहते हैं ये है। फिर एक रत मूत्रा के नाम से
कुछ बीमारियों का मजमुआ है, ये बीमारियां बड़ी अहम हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बताया। ये बताइए कि ये मुंह खुर की बीमारी की अलामत क्या है और ये कैसे फैलती है? देखिए जी, जो मुंह खुर की बीमारी है ये एक जरासीमी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है और ये एक जानवर से दूसरे जानवर को लगती है, खुराक के ज़रिए फैलती है, पानी के ज़रिए फैलती है, हवा के ज़रिए फैलती है। ना सिर्फ ये एक इलाके में फैलती है बल्कि बहुत दूर दूर के इलाकों में भी फैल जाती है। यहाँ ये भी देखा गया है कि अगर कोई दो मुल्कों की सरहदें आपस में मिलती हों और एक मुल्क में बीमारी आई हो तो हवा के ज़रिए वो दूसरे मुल्क में फैल जाती है। इसकी जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर होता है मुंह खुर, कि एक मुंह के अंदर ज़ख्म बन जाते हैं और दूसरे जो पाँव में खुरों पे ज़ख्म बन जाते हैं। जानवर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, दूध की पैदावार बिल्कुल या ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा जो इसके साथ साथ मसले हैं वो शुरू हो जाते हैं और तकरीबन जो जानवर है वो ज़िम्मेदार के लिए नकारा हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर ये इतनी खतरनाक बीमारी है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए जी, किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो है मरज़ लगने से पहले उसका बचाव। इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। एक तो ये है कि हम जानवर की ख्याल रखें कि उसकी जो जगह हैं रखने की वो साफ़ हों, खुराक अच्छी हो, पानी साफ़ हो। लेकिन इस बीमारी में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें हिफाजती टीके लगवाना बहुत ज़रूरी है और ये हिफाजती टीके अमूमन साल में 2 दफ़ा लगवाए जाते हैं और अगर यह हिफाजती टीके वक्त पे लग जाएं तो अमूमन ये बीमारी नहीं होती। सबसे अहम जो बात है वो यही है। बात आपने अभी बताई है इस बीमारी के बारे में, लेकिन डॉक्टर साहब अगर बीमारी ये आ जाए फार्म पे तो क्या उस वक्त हिफाजती टीके कोई काम कर सकते हैं? जिनको तो बीमारी आ गई उसमें तो हिफाजती टीके काम नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ सीरम है जो बनाई गई है वो भी हिफाजती टीके की किस्म है। बाज़ औक़ात वो काम कर जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक्स दें, उसका जहाँ ज़ख़म है वहाँ पे दवाई लगाएं। लेकिन हिफाजती टीके आपने सिर्फ़ और सिर्फ तंदुरुस्त जानवरों को लगाने हैं। जो जानवर जिसमें शक हो ज़रा भी बीमार है उसको आप हिफाजती टीका नहीं लगाएंगे। डॉक्टर साहब एक और बीमारी का आपने जिक्र किया था, गलघोटू। ये गलघोटू क्या है और ये कैसे फैलती है? देखिए जी, गलघोटू जो है ये भी एक जरासीम से फैलने वाली बीमारी है और ये भी एक जानवर से दूसरे जानवर को खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए फैलती है। ये ज़्यादातर उन मौसमों में होती है जहाँ बारिशें होती हैं, जैसे बरसात गर्मियों की और बरसात सर्दियों की। और होता ये है कि जब बरसात होती है तो जानवर को अंदर बंद कर दिया जाता है, खुराक की भी कमी हो जाती है, जगह की भी कमी हो जाती है। ये जरासीम अक्सर जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उस वक़्त अपना ये असर जब जानवर कमज़ोर होता है, जानवर के हालात जो हैं वो इस तरह के हो जाते हैं कि वो खुराक की भी कमी है, पानी की भी कमी है, जगह की भी कमी है, तो गर्मी भी है, तो उस वक़्त ये अपना अमल दखल शुरू कर देते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी अलामत ये है कि बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ जाता है जिस्म का और जो उसकी गर्दन है, उसका जो जबड़ा है, उसके नीचे सोज पड़ जाती है और शदीद सोज पड़ती है जिस वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और अमूमन इसमें मौत जो है वो सांस बंद होने की वजह से हो जाती है। जैसे मैंने पहली बीमारी का जिक्र किया था उसमें जानवर मरते बहुत कम हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्शन का नुकसान होता है। इसमें जानवर मरते बहुत ज़्यादा हैं, शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और रतमूत्रा बीमारी आपने बताई थी, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए जी, रतमूत्रा जो बीमारी है ये एक बीमारी नहीं है। रत का मतलब होता है सुरख लाल और मूत्रा का मतलब होता है यूरिन, पेशाब। तो जब पेशाब लाल रंग का आए तो उसे ज़िम्मेदार भाई या दूसरे जानवर पालने वाले रतमूत्रा का नाम देते हैं। लेकिन एक तो बात यह है कि अगर ये उस वक़्त ख़तरनाक है जब लाल रंग नहीं है, पेशाब में खून है। बाज़ दवाइयों की वजह से भी रंग जो है पेशाब का वो लाल हो जाता है, वो कोई बीमारी नहीं है, वक्ती होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जब कोई बीमारी है, खून आ रहा है, फिर हम उसको रतमूत्रा कहेंगे। इसमें 3-4 बीमारियां बड़ी अहम हैं। एक तो बीमारी वो है जो खून में जरासीम होते हैं, बबीजिया और थलेरिया, इसकी वजह से रतमूत्रा हो जाता है। और एक और बीमारी होती है जो जानवर जब बच्चा देते हैं उसके बाद वो बीमारी हो जाती है, जिसमें फास्फोरस की कमी होती है या फास्फोरस की कमी जिस्म में हो जाती है, ज़मीन में फास्फोरस की कमी है, वही कमी जो है वो उसकी खुराक में, चारे में आ जाती है, या कोई ऐसे जहरीले उनसर
चारे में ज़मीन की वजह से शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सफ़ेद सुरख जिस्म में है खून के वो टूट फूट जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, और वो जो खून है वो पेशाब में आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम मसला हमारे किसान भाइयों को होता है कि वो है जानवर का नए दूध होना। अक्सर देखा गया कि एक जानवर बच्चा देता है, उसके बाद 2 साल 3 साल तक वो नए दूध नहीं होता। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी भी जी ये बहुत ज़्यादा वजूहात है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं मल्टीपल काजेज़। इसकी एक वजह नहीं है, इसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन जो एक बड़ी वजह है वो एक तो जरासीम का अटैक हमला, जो हर दूसरी बीमारी में पहले को बताया आपको मैं, और दूसरा खुराक अच्छी ना मिलना, जानवर का कमज़ोर होना। अगर जरासीम का हमला हुआ है, जानवर ने बच्चा दिया, उसके बाद उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गई, उसमें सोजिश हो गई, तो फिर भी जानवर का ठहरना दोबारा बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी ओवरी में कोई नुक्स है या इस तरह का और कोई मसले हैं, तब भी वो बच्चा नहीं ठहरेगा। और अगर जानवर को खुराक अच्छी नहीं मिल रही, चारा अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसमें भी जानवर की बच्चेदानी में कुव्वत ही नहीं रहेगी कि उसको सहार सके। इसलिए इसमें भी, और जो पहले एक बीमारी का जिक्र आया है जिसमें फास्फोरस की कमी थी, ज़रूरी है कि कोई मिनरल मिक्सचर और दूसरी ताकत वाली खुराक में चीज़ें उनको देते रहना चाहिए। आइए देखते हैं कि चौधरी अब्दुल हमीद और फजलू अपने जानवरों की सेहत का कैसे ख्याल रखते हैं। हाँ भाई करमदीन, तुम अपनी मझ के बारे में डेयरी हब के डॉक्टर से जो पूछना चाहते हो पूछ लो, ये अच्छा मशवरा देंगे। डॉक्टर साहब, मेरी एक मझ को साड़ू हो गया था, लेकिन इसके इलाज में मुझसे ताहीर हो गई। लेकिन अब मेरी परेशानी और बढ़ गई है क्योंकि मेरी दूसरी मझ को भी साड़ू हो गया है। लो भाई, तुम लोग गौर से सुन लो, ये छूत की बीमारी है, ये सब जानवरों को हो सकती है। तो बस भाई, अपने बीमार जानवरों को दूसरे जानवरों से अलग कर दो। हाँ भाई, किसी और का सवाल कोई पूछना चाहता कुछ? सहमाजी चिचड़ू ने मेरे जानवर का जीना दूभर कर रखा है। दूध की पैदावार में कमी आ गई है, जानवर अक्सर बीमार रहते हैं, और अब तो जानवरों के जिस्म पर चिच्चड़ उतार कर इसका खुद मुंह चिच्चड़ जैसा हो चुका है जी। तो बस भाई, जिन जानवरों को चिच्चड़ चिमटे हुए हैं उन्हें अलग कर दो। देखो साइमा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुतासरा जानवरों के उठने बैठने की जगह पे आप चूने का छिड़काव करवाएं। इसके अलावा डॉक्टर के मशवरे पर आप उन्हें दवाई लगाएं, लेकिन दवाई लगाने के बाद ये एहतियात बहुत ज़रूरी है कि जानवर अपने जिस्म को ना चाट सके, और फिर डॉक्टर के ही कहने के मुताबिक आप फॉर्म पर स्प्रे भी करवा लें। आप लोग साइमा जी और डेयरी हब की बातों पर गौर से अमल करें और फ़ायदा उठाएं। साइमा जी, ये मेरा दोस्त है अहमद मुख्तार, ये बड़े परेशान हैं, इनका ही मसला हल करें जी। क्या बात है मुख्तार भाई, क्या हुआ है? सहमा जी, बड़ी परेशानी की बात है। मेरी मझ के मुंह में और पाँव पे छाले बन गए हैं, मासूम कुछ खा पी भी नहीं रही, और दूध की पैदावार में भी कमी आ गई है। तुम्हारी मझ को मुंह खुर की बीमारी हो गई है, और इस बीमारी की वजह से काफ़ी किसानों को माशी तौर पे नुकसान होता है। देखो, इसका हल ये है कि आप मुतासरा जानवरों को दूसरे जानवरों से अलहदा कर दें, उनका खाना पीना भी अलहदा कर दें, और डॉक्टर से उसका इलाज करवाएं, और मुंह के छालों पे ग्लिसरीन लगाकर लाल दवाई के महलूल से उनके पाँव साफ करें। इससे जानवर की तकलीफ़ में थोड़ी बहुत कमी होगी, और फिर आप डॉक्टर से भी मशवरा कर लें। वैसे मुख्तार भाई, अगर आप साइमा जी की बातों पर अमल करके अपने जानवरों को पहले वैक्सीन करवा लेता ना, तो ये बीमारी हरगिज़ ना आती। और तू जो लोगों को मशवरे ले लेके बड़े देता फिर रहा है, और अपनी मझ के बारे में साइमा जी से मशवरा किया तूने? ओ चौधरी जी, मैं भूल गया। क्या भूल गए? ओ साइमा जी, हमारी एक मझ बेचारी ना उदास दास एक पासे बैठी रहती है, ना कुछ खाती है ना पीती है, बोलती भी कुछ नहीं है जी। ओए कहानियां ना सुना, मसला बयान कर मसला। ओ साइमा जी, क्या बताऊं, उसके ना पेशाब से खून आता है जी। चौधरी, तुम्हारी भैंस को रतमूत्रा की बीमारी हो गई है। रतमूत्री की बीमारी? वो क्या होती है साइमा जी? और इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अक्सर जानवरों को बुनियादी नमकियात की कमी की वजह से हो जाती है, और अक्सर उन जानवरों को होती है जो दूध देने वाले होते हैं। इसके लिए आप फौरी तौर पे डॉक्टर से इसका इलाज करवाएं, और अपनी तमाम भैंसों को नमकियाती वंडा देना शुरू कर दें। इस तरह से ये बीमारी आपके फॉर्म में दोबारा कभी नहीं आएगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ नमकियाती वंडे को
जानवरों की खुराक का लाजमी हिस्सा बनाएं और उन्हें ज़रूर ये वंडा दें। ओ साइमा जी, अब आप हमें ये बताएं कि हम आपका और डेयरी हब की टीम का किस मुंह से शुक्रिया अदा करें कि आप लोगों ने जो हमें इतने अच्छे अच्छे और मुफीद मशवरे दिए हैं। अरे नहीं चौधरी, शुक्रिया ना करें, बस तुम सब लोग हमारे मशवरे पर अमल करें। इस तरह जानवरों की सेहत भी बेहतर रहेगी और तुम सब की माशी हालत भी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। वो क्यों भाई पढ़ाओ। हाँ जी, ठीक है। आपने इस प्रोग्राम में डेयरी हब के नुमाइंदे डॉक्टर अहमद साहब की भी बातें सुनी और हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद सरवर खान साहब के मुफीद मशवरे सुने। उम्मीद है आप इन मशवरों पर अमल करेंगे और अपने फार्म को मुनाफा बख्श बनाएंगे। दो चीज़ें बहुत अहम हैं जो मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जब भी खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ जाए तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि टूने टोटकों में ना सिर्फ पैसा ज़ाया होता है, वक़्त ज़ाया होता है, बल्कि बाज़ औक़ात पूरा जानवर ज़ाया हो जाता है। इसलिए हमें मुनासिब इलाज करवाना चाहिए और हिफाजती टीकों का पूरा कोर्स करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब की कही हुई बातों पे किसान भाई अगर अमल करेंगे तो उन्हीं का फ़ायदा है। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। डॉक्टर नासिर और रूबी अनम को इजाज़त दीजिए। डेयरी हब के एक और तरबियती प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।